Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator. Today we are going to again start with the next 20 set of questions from the 2016 preliminary question paper. यूपीएससी सीएससी का 2016 का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से टोटल अभी हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. अब हम नेक्स्ट 20 सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट विल मेक द काउंट टू 80. ओके और कल तक ये पूरा पेपर जो है हम सॉल्व कर लेंगे. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस. आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. ये है पेपर 1, पेपर 2 इज सीसैट पेपर एंड पेपर 1 इज ऑफ 200 मार्क्स, पेपर 2 इज ऑफ 80 मार्क्स. ओके तो यहाँ पर आप सॉरी नॉट 80 मार्क्स, इट इज ऑल्सो 200 मार्क्स. 80 क्वेश्चंस आर देयर इन पेपर 2. पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं. ये होते हैं 2 मार्क्स ईच के. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. पेपर 2 सीसैट पेपर में 80 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स के, तो 200 मार्क्स का हो जाता है. ये भी टोटल 400 मार्क्स का प्री होता है. पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर 33% मार्क्स. And if you paper 2 you score 33% or more marks, you qualify it, then only your paper 1 will be opened and checked. Okay, if you do not qualify paper 2, then your paper 1, even if you are scoring full marks, will not be checked. Okay, point clear हो गया. So let's start. There is a negative marking of 1/3 marks. टोटल अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए गलत हुआ है, 2 नंबर का है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. लेट्स स्टार्ट. स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 61. Recently, India's first national investment and manufacturing zone was proposed to be set up in Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh. Direct current affair based question. ये आपका डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. ठीक है, रिसेंटली इंडिया का पहला नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां पर सेटअप करने की बात की जा रही है. 2016 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में रहा है. अब देखो 2016 में तो ये प्रपोज किया जा रहा था, अब तो ये स्टैब्लिश हुआ है. तो अब जल्दी से बताएं, आपको पता होना चाहिए. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज ए, आंध्र प्रदेश. Andhra Pradesh is the first state to set up India's first national investment and manufacturing zone. Okay, A is the correct answer. Coming on to question number 62. What is or are the purposes of district mineral foundations in India? Again, ये भी direct current affairs based question है. Promoting mineral exploration activities in mineral rich districts. Protecting interest of persons affected by mining operations, authorizing state governments to issue licenses for mineral exploration. कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताएं. सिर्फ आपको करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड. पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस, DMF के बारे में आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा. इन द एडिटोरियल्स इट इज ऑफन मेंशन्ड. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, इट इज बी. ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. देखो जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है. इट इज स्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. And it is established by state governments by notification as a trust or non-profit body in the mining operation affected districts. जहां पर माइनिंग ऑपरेशन होता है वहां पर इसको या तो ट्रस्ट के तौर पर या इसको नॉन प्रॉफिट बॉडी के तौर पर स्टैब्लिश किया जाता है. ऑलराइट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ DMF is to work for the interest of the benefit of persons in areas affected mining related operations in such manner as may be prescribed by the state government. Second statement is absolutely correct. आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन, नो. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन. थर्ड स्टेटमेंट ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, नो, इट इज टू प्रोटेक्ट. ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 63. Swayam, an initiative of Government of India, aims at promoting self-help groups in rural areas, providing financial and technical assistance to young startup entrepreneurs, promoting education and health of adolescent girls, providing affordable and quality education to citizens for free. Which option is correct? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन स्वयं से रिलेटेड करेक्ट है? अगेन दिस इज अ डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन. ये डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है.
न्यूज़पेपर एंड बेसिकली ये PIB का क्वेश्चन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज डी। ओके, तो ये जो स्वयं है इसका फुल फॉर्म क्या है वो लिख लीजिए। फुल फॉर्म इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, Okay, that is the full form, study webs of active learning for young aspiring minds, and it is a program of Ministry of Human Resource Development. तो MHRD का ये प्रोग्राम है, Ministry of Human Resource Development, Government of India. Okay. Next question has been taken from Spectrum History, Modern Indian History. Montagu-Chelmsford proposals were related to social reforms, educational reforms, reforms in police administration, constitutional reforms. जल्दी से बताएं, बहुत इजी है। नॉट जस्ट स्पेक्ट्रम, इवन इफ यू हैव स्टडीड इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, अगर आपने इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इसमें तो ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड प्रपोजल्स दे वर रिलेटेड टू डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज और आर कॉमन to the two historical places known as Ajanta and Mahabalipuram. Ajanta और Mahabalipuram. Now this is art and culture related question. इसको आप नितिन सिंघानिया सर की बुक या फिर तमिलनाडु की आर्ट एंड कल्चर की बुक से पढ़ सकते हो। आइदर नितिन सिंघानिया सर्स बुक और तमिलनाडु की जो स्टेट बोर्ड बुक्स है ना आर्ट एंड कल्चर की 11th-12th की, उससे आप कवर कर सकते हो। Both were built in same period, both belong to same religious denomination, both have rock cut monuments. So when you study the rock cut caves now, make sure that you compare them. What are the features which are common? What are the features which are different? Okay? तो ऐसे compare and contrast करके पढ़ना है आपको। Now while you are solving the questions of previous year question paper, understand what kind of questions they are framing from the same topic that you are studying. Okay, point clear हो गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, वो है बी, ओनली थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग। देखो अजंता केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, 30 केव्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और उनका टाइम पीरियड था 2nd century BCE। ओके, पॉइंट क्लियर। वहीं अगर हम बात करें महाबलीपुरम की केव्स की, तो उसका टाइम पीरियड है 480 CE या 650 CE, सो टाइम पीरियड इज डिफरेंट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, second statement is also wrong, both belong to same religious denomination. No, there are different religious denominations, some are Buddhist caves, right, some are related to Hinduism, some are related to Jainism, so second statement is also wrong. Coming on to question number 66 with reference to bitcoins. देखो bitcoins अभी आजकल बहुत न्यूज में है, right? RBI is considering to take away to create its own cryptocurrency. Government is considering to ban on the transactions related to Bitcoin. So there are so much heated debates on Bitcoins right now. Same thing was then in 2016. That is why the question came. तो again अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली न्यूज में अवेयर हो क्या चल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। This is very easy question. With reference to Bitcoin, sometimes seen in news, which of the following statements is or are correct? Bitcoins are tracked by central banks of countries. Anyone with Bitcoin address can send and receive Bitcoins from anyone else with a Bitcoin address. Online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. So which option is correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C only 3, D 1, 2 and 3. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताएं। Which option is correct? आपको पता है बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, 2008 में इसका फाउंडेशन हुआ था, इट वॉज फाउंडेड इन 2008। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट हैं। तो बिटकॉइन जो है ना, इट इज डिजाइंड फॉर सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सो इट रिक्वायर्स नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, ठीक है, नो बैंक्स एंड नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सो इट वुड लेट ट्रांजैक्टिंग पार्टीज रिमेन अनोनिमस, कीप ट्रांजैक्शंस वेरी सिक्योर एंड एलिमिनेट द मिडलमैन फीस। ओके, coming on to the next question, question 67, consider the following statements. New Development Bank has been set up by APEC.
द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शांघाई। ये आपका रमेश सिंह सर की किताब से लिया गया क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी। तो जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। न्यू डेवलपमेंट बैंक was also known as, write it down, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। एंड इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक विच एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स स्टेट्स। इसको ब्रिक्स स्टेट्स ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट। Coming on to the next important question about Gadgil committee report and Kasturi Rangan committee report. ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, तो अगेन रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। Gadgil committee report and Kasturi Rangan committee report sometimes seen in the news are related to constitutional reforms, Ganga action plan, linking of rivers, protection of western ghats। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जल्दी से बताएं। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप आंसर कर दोगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। ये स्पेक्ट्रम से लिया गया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। Consider the following: Calcutta Unitarian Committee, Tabernacle of New Dispensation, Indian Reform Association. So, Keshav Chandra Sen is associated with the establishment of which of the above? Correct answer to this question is केशव चंद्र सेन। इसमें से कौन सी कमिटी से जुड़े हुए हैं? केशव चंद्र सेन आप जानते होंगे बिकॉज ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी, राइट? ही वॉज अ डेविटी ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज बी। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी का ईयर याद रखना फॉर्मेशन का, 1823, इसका 1868 एंड 1870। ओके, सो ही इज रिलेटेड टू 2 and 3। पॉइंट क्लियर? चलो आगे बढ़ते। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना जरूरी है दैट देयर वाज इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। ठीक है, ये जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, Keshav Chandra Sen was the president of this association. Okay, on 29th October 1870 he became the president of this association. Remember this. Okay, coming on to the 70th question, which of the following is not a member of Gulf Cooperation Council? इसमें से कौन से countries Gulf Cooperation Council के member नहीं है? ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। नाउ अगेन दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दी करंट अफेयर्स। ये आपका डायरेक्ट न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आया है क्वेश्चन। दैट इज व्हाई स्टडिंग द न्यूज़पेपर डेली इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से मार्क करो, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट्स इजी, करेक्ट आंसर इज ए, ईरान। ईरान इज नॉट अ मेंबर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, जीसीसी का मेंबर ईरान नहीं है। Iran has maximum population of Persians. Arabs are present in very less number. The Cooperation Council for Arab States of the Gulf is known as Gulf Cooperation Councils. इसमें ज्यादा Arabians हैं, Arabs हैं। ईरान में Arabs की मात्रा कम है, इसलिए ईरान इसका मेंबर नहीं है। Coming on to question number 71. What is or are the purposes of government sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme? ये क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइन विद इंडियन हाउस होल्ड इनटू इकोनॉमी, टू प्रमोट एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अब ये देखो इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आप पीआईबी पढ़ते हो या करंट अफेयर मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, देन यू कैन आंसर इट। You have 10 seconds time to answer this question. 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। Correct answer to this question is it is C. Statement 1 and 3 are correct.
नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हिज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी ने रिवील कर दिया है कॉम्बो प्राइसेस को। वी हैव गिवन यू अ बिग रिडक्शन ऑन द कॉम्बो ऑफर ऑन अनअकैडमी। नाउ हियर वी आर टोटल ऑफरिंग 25 plus 10 total 35% discount on your Unacademy combo subscription. Combo means GS plus optional subscription. You can get 10% additional discount by using my code ARPITA10. ये कोड यूज अगर आप करते हो ARPITA10 तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड यूज करके, एंड 25% इफ यू टेक योर GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। अगर आप GS के साथ ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, GS optional or Iconic GS optional, then you will get 25% discount along with this 10% discount. Now this combo offer will be valid till your prelims, यानी कि the extended subscription will be given to you till prelims. That means if you take your subscription today, 1 year subscription अगर आप लेते हो, your 1 year subscription naturally will be valid till next year same date 4th June 2022. But in this offer we are providing extension till your prelims. मतलब अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या उससे ज्यादा का, तो अभी लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो आपका जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता ना तब तक सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। जैसे कि अब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया, अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो आगे कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाए, तो आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। मान लीजिए प्रीलिम्स 27 जून को होता है अगले साल या 10 जून को होता है, वैलिड रहेगा जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता क्लियर। ठीक, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं डेट नहीं आ जाती है, जब तक प्रीलिम्स आपका होगा रहेगा तब तक ये सब्सक्रिप्शन आपका रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 27 जून को है प्रीलिम, सब्सक्रिप्शन रहेगा 27 जून तक वैलिड। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड वी हैव रिड्यूस द प्राइसेस आल्सो। सो मेक श्योर दैट यू टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे। कल से नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। लिंक भी ले सकते हैं और ये कोड यूज कर सकते हो ARPITA10 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑफर है ये 1 ईयर और से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर ही वैलिड है। तो आज के आज सब्सक्राइब करो और इस ऑफर का बेनिफिट अच्छे से गेन करो। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Belt and Road Initiative is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of African Union, Brazil, European Union, China. जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें क्या रोना, बहुत इजी क्वेश्चन है। Belt and Road Initiative, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डी, चाइना। ठीक है, BRT तो चाइना का इनिशिएटिव है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर फार्मर्स फॉर कल्टिवेटिंग प्रॉपर क्रॉप्स। थर्ड, प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पीपल। देन द फोर्थ ऑप्शन इज, चौथा ऑप्शन है, funding voluntary organizations involved in promotion of skill development and employment generation. Which option is correct? जल्दी से बताओ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, it is A, bringing small entrepreneurs into formal financial system. That is प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। Okay. Coming on to the next question, in which of the following regions of India are shale gas resources found? अब ये आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। केम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। इवन इफ यू हैव स्टडीड GC लियोंग, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, शेल गैस रिसोर्सेज के जो रिजर्व है वो कहाँ पाए जाते हैं? Where are they found? Correct answer to this question is, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, शेल गैस जो है ये एक नेचुरल गैस होती है, लिख लो इस बात को। इट्स अ नेचुरल गैस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड विद इन शेल फॉर्मेशंस। शेल फॉर्मेशंस क्या होते हैं? सेडिमेंटरी रॉक होता है ना, उसको हम बोलते हैं। Please write it down. This is also important. So now coming on to 75th question. Global Financial Stability Report is prepared by, again ये हो गया आपका current affairs का direct question. European Central Bank, International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, Organization for Economic Development and Economic Cooperation and Development.
डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, जो भी रिपोर्ट्स इंडिसेस पढ़ते हो याद रखना कहाँ कौन इसको लॉन्च करता है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इट इज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ओके, इसको 2 बार साल में इशू किया जाता है। इट इज इशूड ट्वाइस पर ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया आपके। Which of the following statements is or are correct? It's a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers. Only one member of a family can join the scheme. Same amount of pension is guaranteed for spouse for life after subscriber's death. Correct answer to this question is, याद रखना ये जो extreme statements होते हैं ये थोड़े tricky होते हैं, risky होते हैं, accordingly answer करना है, ठीक है। So the correct answer to this question is, it is C. Statement 1 and 3 are correct. Okay? तो ये जो स्कीम है ये टारगेट करती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, एंड इट वाज ओरिजिनली मेंशन्ड इन द 2015 बजट स्पीच एंड इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 9th of May 2015 इन कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। Question number 77, the term Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, direct question coming from current affairs, कोई trick नहीं है इस question में, it's not a tricky question. It is in news in the context of the affairs of group of countries known as G20, ASEAN, SCO और SAARC. जल्दी से बताओ, ये तो easy question है, इसमें तो time लेने वाली बात ही नहीं है। The correct answer to this question is, it is B, ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership. It's a proposed free trade agreement between 10 member states of Association of Southeast Asian Nations. Okay. 78th question, on which of the following can you find the Bureau of Energy Efficiency Star Label? जो आप BEE का स्टार लेबल देखते हो ना, किस में पाया जाता है? सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर्स, ट्यूब्यूलर फ्लोरोसेंट लैम्प्स। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज, इस केस में करेक्ट आंसर कौन सा है बताओ, ऑप्शन सेलेक्ट करो जल्दी से। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, इट इज डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। तीनों पे ही आप देखोगे BEE का स्टार होता है। इट इज इन्वोक्ड फॉर इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस फ्रॉम रूम एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, कलर टेलीविजन, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, डोमेस्टिक गैस स्टोव टिल LED लैम्प्स, इन्वर्टर एक्सेट्रा। ओके, इन सभी पर BEE का स्टार आपको मिलेगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question 79. India is an important member of International Thermonuclear Experimental Reactor. अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो जल्दी से ना ये कॉम्बो जो आपका बैच है इस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, बिकॉज प्रीलिम्स हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड 2022 and 23 aspirants also, you are also starting your preparation, so make sure that you start your preparation on a very strong note. आप जल्द से जल्द सही गाइडेंस के अंदर अगर अपनी तैयारी शुरू करते हो तो इससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो अनअकैडमी पे हमारे पास रिटायर्ड IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स भी हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स में, हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ऐसे राइटिंग में। तो आप चाहो तो फटाफट से आज ही सब्सक्राइब कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले अलोंग विद दिस 25% डिस्काउंट विच इज एप्लीकेबल ऑन दी ऑप्शनल प्लस GS सब्सक्रिप्शन। ओके, तो आज के आज फटाफट से इस पे सब्सक्राइब करो क्योंकि प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस। आप देख सकते हो कितने ज्यादा प्राइस रिड्यूस हुआ है। 77,000 का जो कोर्स था वो 57,500 में आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आज के आज सब्सक्राइब करो। लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। Okay. Now, India is an important member of International Thermonuclear Experimental Reactor. If this experiment succeeds, what is the immediate advantage for India? It can use thorium in place of uranium for power generation. It can attain global role in satellite navigation. It can drastically improve efficiency of its fission reactors in power generation. It can build fusion reactors for power generation. जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। Let me know in the comment section. Which option do you think is correct? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इसमें करेक्ट है? You can also leave the question if you have no idea about this question. वैसे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। Correct answer to this question is, it is D. It can build fusion reactors for power generation.
if this experiment succeeds. इसमें ना 7 member countries participate कर रही हैं. एक तो EU है, एक है आपका इंडिया participate कर रहा है, इसमें जापान ने भी participate किया है, चाइना ने भी participate किया है, रशिया has also participated, साउथ कोरिया has also participated and US has participated. And focus of project is to develop a fusion reactor that used helium-3 and deuterium. Okay. Now the last question for today taken from Tamil Nadu State Board books Art and Culture की 11th-12th की. In the context of the history of India, consider the following pairs. The term is given and the description is given. You have to match which is correct. Eripatti, land revenue from which was set apart for maintenance of village tank. Taniyurs, villages donated to single Brahmin or a group of Brahmins. Gatikas, colleges generally attached to the temples. Which of the pair is correct? कौन सा pair correctly match किया हुआ है जल्दी से बताएं. So the correct answer to this question is it is D. 1 and 3 are correct. Second incorrect है. Taniyurs क्या होते हैं? They were built during the Chola regime. Chola regime के दौरान बने थे. They are developed out of major Brahmadeyas and temple settlements. They can include several hamlets also, revenue villages also. Okay. These are not donated to Brahmin. Okay. Point clear. आपको याद रखना है ये. So second is incorrectly matched. First and third are correctly matched. Okay. These were the 80 set of questions that we completed today. आज हमने total 80 questions complete कर लिए हैं. In the next class, we are going to complete the next 20 set of questions. Okay. This was all for today. I hope you enjoyed this analysis class. उम्मीद करती हूँ आपको ये analysis class अच्छी लगी हो. If you enjoyed solving the question paper, then do not forget to like, share and subscribe. Thank you.